एचडीएफसी डिफेंस फंड जिसने पिछले एक महीने के अंदर 22.45% का एवरेज निकाल कर दिया है, रिटर्न्स निकाल के दिया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको लेकर, इसकी एसआईपीज, लमसम और एसटीपीज को लेकर। क्या अनाउंसमेंट हुई है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता दूं। ये वही फंड है जिसके जो रिटर्न्स हैं उसने हमारे इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सबको पीछे कर दिया था। इसका जो एवरेज था एक समय में 115% से ऊपर चल रहा था। लेकिन देखिए, ऐसा समय भी आया कि जब इसका जो एवरेज था वो गिर के माइनस में 50% भी गया था। देखिए, अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है। तो मार्केट के अच्छे समय में रिटर्न्स बहुत अच्छे चल रहे थे, मार्केट के अंदर बुरे समय में इसके अंदर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आई है। तो इस फंड के अंदर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, नई नई चीज़ें निकल कर आई हैं, अपडेट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत छोटी है इसलिए एंड तक जुड़े रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जो रिटर्न्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग पाए कि एचडीएफसी डिफेंस फंड किस तरीके से रिटर्न्स अभी के समय में निकाल कर दे रहा है। देखिए, 2 साल का एवरेज आपके सामने है 20.33% का। लेकिन अभी आप देखिए, इसके अंदर पिछले एक महीने में 22.45% का एवरेज निकाल कर दिया है इसने। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा मैसिव रिटर्न निकाल रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के जितने भी आप समझ लीजिए स्टॉक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर एकदम से ग्रोथ पकड़ रहे हैं। आपको पता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, मैंने आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, तो आपको पता होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर एकदम से ग्रोथ आती भी है और एकदम से गिरावट भी आती है। तो 2-3 महीने के लिए ग्रोथ आती है और फिर एकदम से गिरावट भी आती है। तो भाई, लेकिन जब भी डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती है तो बहुत तेज़ी से आती है। एक महीने के अंदर ही अच्छे खासे रिटर्न निकल जाते हैं, ये देखने को मिला भी है। तो अब इसके अंदर अनाउंसमेंट क्या हुई है वो आप जान लीजिए। देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का ये जो डिफेंस फंड है, ये इंडिया के अंदर इकलौता एक्टिव मैनेज फंड है जो कि एचडीएफसी की तरफ से आता है। इसके अलावा 3-4 फंड्स और भी हैं, मोतीलाल वालों का है, आदित्य बिरला का है, ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस का है, और इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने अपना डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे के सारे इंडेक्स फंड है। एक्टिव मैनेज फंड इकलौता एचडीएफसी डिफेंस फंड है। तो आप देखिए, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस है उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कहा है कि जो इसकी एसआईपी है उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं उसकी अमाउंट ये बढ़ा रहे हैं, साथ में जो एसटीपी है उसकी अमाउंट भी ये बढ़ा रहे हैं, चालू कर रहे हैं। है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास पैन कार्ड है, पर पैन कार्ड एक इंडिविजुअल, अभी तक क्या था कि जो इसकी लमसम है वो तो पहले से ही बंद पड़ी है, क्योंकि एचडीएफसी वालों को भी पता है। एचडीएफसी देखिए एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, तो उनको पता है कि इस सेक्टर का, ये जो डिफेंस सेक्टर है और ये फंड है, इसके अंदर रिटर्न्स तो अच्छे निकल कर आते हैं। तो लोग करते क्या है, लालच के अंदर इसके अंदर एंट्री लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन लमसम वगैरह करते हैं। तो इस कंडीशन में भैया रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने लमसम इसमें परमानेंट बंद कर रखा है, सिर्फ एसआईपी का ऑप्शन ऑन करा हुआ है। तो एसआईपी में होता है क्या, रिस्क थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि एवरेजिंग निकलती है। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इसका जो फ्रेश एसआईपी थी दोबारा चालू कर दी थी, उससे पहले बंद थी। तो लेकिन अमाउंट जो थी वो काफ़ी कम थी। अब इन्होंने अमाउंट बढ़ाकर कर दी है 25,000 रुपये, और वो 4 मई से, मतलब आज की डेट से इफेक्टिव भी हो चुकी है। एसआईपी वगैरह बढ़कर, पहले मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास थी, अब बढ़कर वो 25,000 पर मंथ और पर इंडिविजुअल पैन कार्ड कर दी गई है। और जो एसटीपी है, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र जो होता है, वो भी इन्होंने अब चालू कर दिया है, पहले नहीं था, वो भी 25,000 रुपये है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें इन्होंने करी है। ये देखा ना, फर्स्ट होल्डर पैन लेवल, ये 25,000 रुपये की फ्रिक्वेंसी कर दी है इन्होंने। लेकिन लमसम वगैरह इसके अंदर बंद पड़े हैं। वो किस लिए है, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है वो भी भैया बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है, इसलिए। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये इसके रिटर्न्स देखे, आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब आप जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी के समय में इसका एनएवी जो देखिए आपके सामने चल रहा है 27 रुपये पे। एक समय ऐसा था जब इसका एनएवी गिरकर 18 रुपये पे आ गया था, अभी 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले और 10 महीने पहले। तो भाई इस फंड के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और इसके अंदर गिरावट भी 50 से लेकर 60% नेगेटिव भी गया था ये फंड। फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट की कुछ खबर आने लग जाए
उस कंडीशन में भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल जब कंडीशन रहती है तब इसके जो रिटर्न्स हैं वो इतने रिटर्न, मतलब इसके जो स्टॉक्स हैं इतने ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर नहीं देते हैं। तो भाई इसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गिरावट इसमें बहुत ज़्यादा आती है, रिटर्न्स भी आते हैं लेकिन गिरावट भी बेहद ज़्यादा आती है। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि आप लोग लालच में फंस जाते हैं और भैया उस कंडीशन में नुकसान उठा बैठते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर मैंने देखा है हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा नेगेटिव में रिडेम्पशन किया है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर। तो भैया वो गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको वीडियो के अंदर पहले ही एक बार नहीं 3 बार आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के रिस्क रहते हैं इन फंड्स के अंदर। लॉन्ग टर्म के हॉराइजन है तो सब चीज़ें अलग रहती हैं, लेकिन भाई होता क्या है, नया इन्वेस्टर होता है वो सब चीज़ें देख लेता है, लालच में फंस जाता है। तो भैया लालच वगैरह में मत फंसिएगा, ये सब चीज़ें। तो मैं वीडियो को दोस्तों यही खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको भाई जो जानकारी है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, फ्रेश पोर्टफोलियो का रिव्यू आप कराना चाहें, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, स्टॉक्स पोर्टफोलियो कोई सा भी हो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, सारी डिटेल्स आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।